नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए, 3 नंबर क्वेश्चन तक पिछला क्लास में कर रखे थे, 4 नंबर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर क्या है, 2p बटे में पी स्क्वायर प्लस का 1 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर आपको हमने बताया कि बी बटे एच होता है। तो ठीक है, बी बटे एच होता है, तो मतलब कि हमारा बी हो गया गुरुजी और ई हो गया एच। तो पूछा क्या है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है। तो मतलब कि यहाँ पे पी चाहिए हमको। तो यहाँ पे आज के बाद बस आज ही बता रहे हैं, आज के बाद आप निकालने वाला काम नहीं करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एच है, पी स्क्वायर प्लस 1 क्या है आपका एच है। तो एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे पी को मान के चलते हैं कि परपेंडिकुलर जो है हमारा एक्स है। पी को हमें एक्स इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सब जगह पी पी है। तो यहाँ पे पी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर कितना है, तो 2p है, तो 2p का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2p का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4p का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4p का स्क्वायर इधर आएगा तो p का पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 2p का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4p का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो p का पावर 4 प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2p का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, तो इसको p का पावर 4 जो है इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर p का पावर 4 जो है, तो इस प्रकार से ए स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में 2a और b लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और उधर स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। एक्स बराबर पी स्क्वायर माइनस का 1 आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस का 1 आ गया, मतलब कि हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 है और 2p है और पी स्क्वायर प्लस 1 है। ये p के जगह पे आपको कुछ भी करके दे सकता है, ये p या b में से दोनों में से कोई ले सकते हैं, परपेंडिकुलर या बेस, इसको भी आप परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कोई ले सकते हैं और ये आपका हाइपोटेनियस फिक्स होगा। अभी इस p के जगह पे आपका x दे सकता है, k दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आज के बाद इसको याद रखेंगे, क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे कि ई दोनों में से किसी को एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस लेंगे और ये हमारा हाइपोटेनियस फिक्स होगा। ठीक है, जैसा वहां पे डिमांड होगा तो वहां पे इसको अगर बेस मानेगा तो बेस मान लेंगे, अगर परपेंडिकुलर मानेगा तो परपेंडिकुलर, अगर इसको परपेंडिकुलर मानेगा तो इसको बेस मान लेंगे और इसको अगर बेस मानेगा तो इसको परपेंडिकुलर, लेकिन वो हमारा हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा। तो यहां से आपको पता चल गया। आज के बाद इतना करके निकालने मत जाइएगा, ठीक है, एग्जाम में इतना निकाला नहीं जाता है, बस आज हम आपको निकाल के दिखा दिए ताकि आपको ये ना लगे कि निकलेगा कैसे। तो निकल के आ गया, अब निकल के आ गया तो इसको आज के बाद आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आज के बाद क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, आज के बाद आप इसको याद रखेंगे, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एच पी का मान मिल गया। आपसे पूछा क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान पूछा है यहाँ से। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर एच बट्टे पी होता है। एच का मान कितना है आपका, पी स्क्वायर प्लस 1 है और पी का मान कितना है, तो पी स्क्वायर माइनस का 1 है। तो एच बराबर क्या हो गया, पी बट्टे पी हो गया, पी स्क्वायर प्लस 1 बटे में पी स्क्वायर माइनस 1, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहां तक कोई समस्या है, नहीं है ना, यहां तक कोई तकलीफ, यहां से आगे बढ़े तो बस याद रखेंगे तो 10 सेकंड में बनेगा, नहीं याद रखेंगे 2-4 मिनट लगा के आएंगे, फिर आपका रिजल्ट पे भारी असर पड़ेगा। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे इसको भी देखेंगे, इसमें भी आपका परपेंडिकुलर बेस कैसे बनेगा। तो ये तो सिंपल सा है, यहाँ से साइन थीटा बराबर दे रखा है आपका, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, ए बटे में अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर दे रखा है,
ठीक है। ई हमारा क्या है, तो पी बटे एच होता है, तो पी हो जाएगा और एच हो जाएगा। तो यहाँ से हम बी को मान लेते हैं कि बी जो है हमारा एक्स है। बी को एक्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फिर से बी है, तो इसीलिए हम बेस को क्या मान ले रहे हैं, बेस जो है हमारा एक्स है। बेस को क्या मान के चल रहे हैं, बेस जो है हमारा एक्स है, तो बेस एक्स है। तो यहाँ से फिर से हम वही कर लेंगे कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, शुरू दिन ही हम बताए हैं। तो यहाँ से एच का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और पी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। यहाँ से इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे ये का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो ये का स्क्वायर ए का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी का स्क्वायर आ गया। मतलब एक्स बराबर कितना मिल गया आपको, बी मिल गया। एक्स बराबर कितना मिल गया, बी मिल गया। एक्स क्या है आपका, बेस है, बेस कितना मिल गया, बी मिल गया। तो आपसे पूछा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, तो सेक थीटा का मान कितना होता है, एच बटे बी होता है, और टेन थीटा का मान कितना होता है, पी बटे बी होता है। तो यहाँ से बी का मान कितना है आपका एक्स है, और एच का मान कितना है, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। एच का मान अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान आपका बी है, और पी का मान कितना है, तो पी का मान गुरुजी ए है, और बटे में क्या है, तो बटे में बी है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे बी, तो मिलेगा क्या है, ए प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना कोई परेशानी होगी। आगे बढ़े ना यहां से, कि यहां तक कोई समस्या है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा हो तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे बता दीजिए कितना होगा। 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा है, 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा है, 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा है, 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा है। तो यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीका से आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको लगेगा कि यार सर साइन थीटा का तो वैल्यू 2 मिल गया और कॉस थीटा का वैल्यू 3 मिल गया, उठा के रख दीजिए क्वेश्चन में, आंसर आ जाएगा। तो अभी तो आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी डिवीजन में है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो साइन थीटा का वैल्यू 2 नहीं है, 2x है और 3x है। ये x कट जा रहा है इसलिए यहाँ 2 और 3 मिल रहा है, तो ये जो x यहाँ कट रहा है वो यहाँ पे भी कट जाएगा, इसीलिए आपका बिना x को लाए यहाँ पे तो आपका बात बन जाएगा। ओहो, 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से पहला बात तो कि साइन थीटा कॉस थीटा को इधर लेके आएंगे तो बटे में कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना आ गया, 2/3 आ गया। यहाँ से आपसे पूछा क्या है, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा और प्लस में कॉस 4 कॉस थीटा है यार, 4 कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि साइन थीटा का मान यहाँ पे कितना है आपका, 2 है, तो यहाँ से आपने 2 रखा, 4 दूना 8 हो जाएगा। माइनस में कॉस थीटा का मान कितना है, 3 है, तो माइनस में 3 हो गया। 4 कॉस थीटा का मान कितना है, 3 हो जाएगा, तो 4 गुना 3 हो जाएगा। और प्लस में साइन थीटा का मान कितना है, 2 हो जाएगा, तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, और 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा। तो 5/14 जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5/14 जो कि आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, बार बार हम बताते हैं कि रेशियो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। रेशियो में भी आप लोग को बताएंगे रेशियो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। ठीक है, आंसर तो ला ले रहे हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है, समझदारी है, समझ गए चीज़ों को, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसलिए आंसर आ जा रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से साइन थीटा का मान लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे,
और cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर 3x लिखेंगे, क्योंकि sin थीटा अनुपात cos थीटा का मान है 2:3 है। sin थीटा का मान 2 नहीं है, sin थीटा अनुपात cos थीटा का मान है 2:3। तो यहां से sin थीटा बराबर 2x लेंगे, cos थीटा बराबर 3x लेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन को समझिएगा पहले बात को कि यहां से 4 sin थीटा है, तो sin थीटा का मान 2x है, तो 4 × 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में cos थीटा है मतलब माइनस में 3x हो जाएगा। बटे में आओगे 4 cos थीटा मतलब 4 × 3x हो जाएगा, और माइनस में 2x हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8x - 3x हो रहा है, और बटे में 12x प्लस में 2x हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5x हो गया और बटे में 14x हो गया। तो यहाँ से x का x कट जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे आपका x कट रहा है। ठीक है, इसीलिए x को नहीं भी रख रहे हैं तो हमारा 5/14 आंसर आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ x कट रहा है। अगर ये x नहीं कटता तो फिर हमारा ये आंसर गलत हो जाता। तो ये क्यों कट रहा है, क्योंकि यहाँ डिवीजन में है। अगर केवल आपसे पूछ देता है यही क्वेश्चन में, अगर आपसे केवल पूछ दे कि 4 sin थीटा - cos थीटा का मान बताओ, 4 sin थीटा - cos थीटा का मान बताओ, तो आपका आंसर नहीं आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं, आप यहाँ पे देख लिए कि कट रहा है इसलिए 5/14, यहाँ पे भी 5/14 आ गया। जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे, सिंपल सा आपसे केवल इतना पूछ ले, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा आपसे पूछ दे कि बताओ 4 sin थीटा माइनस में cos थीटा बराबर व्हाट, माइनस cos थीटा बराबर व्हाट। यहाँ पे आपने जो वैल्यू पुट किया था सब कोई वैल्यू पुट करके आंसर दे रहा है, हमको पता है। ठीक है, लेकिन चीजें जो होता है गलत आपको पता होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 4 sin थीटा - cos थीटा का वैल्यू बताओ, बताइए क्या होगा। 4 sin थीटा - cos थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप डायरेक्ट पुट करेंगे ना तो ये आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ x कटेगा नहीं। क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आप 4 दूना 8 कर लेते हैं, माइनस में 3 कर लेते हैं, तो ये 5 आपका आंसर गलत है। 5 आंसर जो है गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दूना 8x होगा, -3x यहाँ 5x आंसर आएगा, 5 का मल्टीपल होगा, 5 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अभी तो ये डायरेक्ट कट रहा है, इसीलिए आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा उस टाइप का भी जहां बिना x रखे और बिना वैल्यू चेंज किए आपको नहीं आएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे आप सिंपल सा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका आप सिंपल सा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिला है, साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे में cos थीटा आपको कितना मिला है, 2/3 मिला है। साइन थीटा बटे cos थीटा 2/3 मिला, मतलब कि tan थीटा बराबर 2/3 मिला है। यहाँ से क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और यहाँ p क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो गया, 2/3 हो गया, मतलब कि p/b हो गया। तो यहाँ से अगर h आप निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b², 4 और 9, 9 4 13 हो जाएगा। h का मान कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। h का मान कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 4 sin थीटा, तो sin थीटा का मतलब p/h होता है, माइनस में cos थीटा का मतलब b/h होता है। यहाँ पे बटे में आओगे 4 cos थीटा मतलब b/h हो जाएगा, और प्लस में sin थीटा का मतलब p/h हो जाएगा। तो यहाँ से 4 × p/h, तो p कितना है, 2 है, और h कितना है, 13 है, तो 2/√13 हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे b/h, तो b कितना है आपका, 3 है, और √13 है, तो 3/√13 हो जाएगा। यहाँ पे बटे में आएंगे 4 × में b/h, b कितना है, 3 है, और √13, तो 3/√13 हो जाएगा। और प्लस में p/h, p कितना आपका 2 है, और √13 है, तो 2/√13 हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8/√13 हो जाएगा, 8/√13 माइनस 3/√13, बटे में यहाँ पे 12/√13 होगा, और प्लस में 2/√13 होगा। यहाँ से घटाएंगे तो 5/√13 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 14/√13 हो जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर a/b, आप जानते हैं कि अगर a/b बटा में c/d मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, a/b गुना में d/c कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर चल जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5/√13 गुना में √13 बटे में 14 कर देंगे, और यहाँ से √13 कट जाएगा, हमारा बचा क्या, 5/14। तो यही हमारा 5/14 जो है आंसर आ रहा था। बात समझ में आ गया। एक तो तरीका ये भी हो गया आपका। तो ये जो तरीका है परफेक्ट वाला तरीका है, इसमें कोई गलती काट ही नहीं सकता है, किसी का इतना औकात ही नहीं कि इसमें कोई गलती काट दे। 100% ही सही है। उसमें अगर पूछ देगा आपसे कि बताओ रेशियो है और एग्जैक्ट वैल्यू कैसे रख दिए, तो आप नहीं बता पाएंगे। भाई एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से रख दिए, रेशियो है ना,
तो रेशियो का मान एक्यूरेट थोड़ी आता है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी देता है। अगर ए अनुपात बी 2:3 है मतलब ये थोड़ी है कि ए का मान 2 ही होगा, ए का मान 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपका रेशियो नहीं रख सकते हैं। तीसरा एक और तरीका इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे कि अभी आप क्या देखें कि 4 साइन, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा बराबर में 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर कितना आ गया, टेन थीटा बराबर 2/3 आ गया। टेन थीटा बराबर 2/3 आ गया। आपका क्वेश्चन क्या है, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे में 4 कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉस थीटा से सभी पद में भाग दे रहे हैं। कॉस थीटा से सभी पदों में भाग देने पर, सभी पदों में भाग देने पर, सभी पदों में भाग देने पर, भाग देने पर, कॉस थीटा से सभी पदों में भाग देने पर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कॉस थीटा से जब सभी पद में आप भाग देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 इस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा ना, इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखोगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में आप 4 ई कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा से सब में भाग दे रहे हैं, यहाँ पे आपका ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, तो 4 tan थीटा, 4 tan थीटा माइनस में 1 बटे में 4 tan थीटा, 4 tan थीटा नहीं 4 प्लस tan थीटा हो जाएगा, 4 यहाँ पे है और प्लस में ही tan थीटा हो जाएगा तो tan थीटा। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू में tan थीटा है तो tan थीटा का मान कितना है, 2/3 है। तो tan थीटा का मान 2/3 है, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे आएगा तो 4 प्लस tan थीटा का मान कितना है, तो tan थीटा का मान आपका 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। यहाँ से आएगा ऊपर में 8/3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 4 प्लस 2/3 रहेगा, 4 प्लस 2/3, 3 कम 3, 8 में से 3 घटेगा 5/3 हो जाएगा, 5/3 और यहाँ पे 4 3 12, 12 2 14/3 हो जाएगा, 14/3। तो यहाँ पे आपका 5/3 और गुना हो जाएगा 3/14। यहाँ से 3 3 कट गया, आपका कितना आ गया, 5/14 आ गया और ये भी आपका आंसर हो गया 5/14। बात समझ में आ गया। तो ये सारा तरीका है, ये भी तरीका जो है 100% श्योर है, इसमें भी आपका कहीं से कोई गलत काट नहीं सकता है, कुछ भी गलत हो नहीं सकता है। बात समझ में आया। लेकिन वो रेशियो वाला में आपको गलत कर सकता है, आपको कह देगा तो आप परेशान हो जाएंगे, आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी हम लोग क्या किए थे कि 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमको कितना मिल गया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिल गया गुरुजी 2/3, 2/3 मिल गया। अब अगर हम इस क्वेश्चन को, तो आंसर आपको दिखा दिया, दोनों तरीके से सेम आ रहा था, तो आप कह सकते हैं कि सर गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम निकाले 4 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, आपसे केवल इतना पूछा है, तो अब देखिए इसका आंसर कैसे अलग अलग आ जाएगा। अगर आप यहाँ से साइन का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 गुना 2 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना है, tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर 2/3 है, कितना है p है और ये कितना है b है, तो हमारा h बराबर कितना आ जाएगा, तो h बराबर √13 हो जाएगा ना, h बराबर √13 होगा। एक तो ये तरीका हमने निकाला, 5 आ गया आंसर। यहाँ से 4 साइन थीटा का मतलब p/h और माइनस में कॉस थीटा का मतलब b/h। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से 4 गुना में p/h, p कितना है 2/√13, 2/√13 माइनस में b कितना है 3 बटे में √13, 3/√13। तो यहाँ से 8/√13 हो गया आपका और माइनस में 3/√13 हो गया, 3/√13। तो यहाँ पे आपका अब कितना आंसर आ गया 5/√13। देख लिए आंसर कैसे अलग अलग हो गया, दिख पा रहा है कि आंसर कैसे अलग अलग हो गया। इस पे करे तो 5 आ गया, इस पे किए तो 5/√13 आ गया। तो अगर यहाँ पे क्यों आ गया था आंसर, क्योंकि डिवीजन में था, एक्स कट रहा था, यहाँ पे एक्स कटा नहीं तो आंसर अलग अलग आ गया ना। यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो 5 निकल के आ गया, जब वैल्यू पुट करके ना ऐसे करके बनाया तो 5/√13 आ गया। जबकि उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया था तो तीनों तरीका से एक ही आंसर आया था 5/14।
बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि जब रेशियो रहेगा तो ये क्या है, रेशियो है। इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं कि साइन अनुपात साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा हमारा कितना है, 2:3 है। ये रेशियो दे रहा है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है, ये रेशियो है। और जब रेशियो होता है तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। बात समझ में आए? एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसमें कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि नया सीखने को मिला कि नहीं मिला है, कुछ नया जाने कि नहीं जाने। सब कोई वैल्यू पुट करके आंसर दिया था, जल्दी जल्दी ध्यान है। फटाफट बताइए कमेंट करके कि मजा आया कि नहीं आया ये सब जान के, कि अच्छा ऐसे ही सब होता है। भाई कमेंट करो जल्दी जल्दी, आगे भी पढ़ाना है थोड़ा बहुत। यस सर, न्यू कॉन्सेप्ट, यस सर यस सर यस सर, मजा आया ना? तो चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए थोड़ा बहुत और जानते हैं। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन भी आप इसको बना लेंगे आसानी से। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, धाए धाए बना देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हमको पढ़ना है। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर 5/9 है सर जी, 5/9 है। और वहां पे भी डिवीजन है, तो यहाँ से हम सिंपल सा लिख सकते हैं tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा, बराबर में 5/9 हो जाएगा। sin का वैल्यू 5, cos का वैल्यू 9, इसलिए हम डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इसको कटना है। तो 18 sin थीटा है, ठीक है, 18 sin थीटा माइनस में 7 cos थीटा। यहाँ पे बटे में क्या है, 9 sin थीटा, 9 sin थीटा प्लस का 11 cos थीटा, 11 cos थीटा। तो यहाँ पे 18 गुना में साइन कितना है, 5 हो जाएगा, माइनस में 7 कॉस कितना है, 9 हो जाएगा, बटे में 9 साइन है तो साइन कितना है, 5 है, और प्लस में 11 गुना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 5 90, माइनस में 7 9 63, और बटे में 9 5 45, और प्लस में 11 9 99। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 9 5 14, 4 हो गया, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 3 बार में और 9 से काटेंगे 16 बार में, मतलब 3/16 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आप 3-4 तरीका जो हम बताए थे कि यहाँ से tan थीटा बराबर p/b करके, फिर आपका इसमें भी आप cos थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, तो cos थीटा से डिवाइड करके सब तरीका से आप खुद बनाएंगे। बात समझ में आया? सारा का सारा तरीका लगा के आप क्या करेंगे, आप खुद बनाएंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, फटाफट आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे बिना देर किए, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन है। अब इसमें आप अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन है 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा। 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा। 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा को इधर लेके आ जाइए, sin थीटा बटे cos थीटा मिल जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर में 5/12। अब जैसे अगर वहाँ चीज़ हम वो चीज़ नहीं बताए होते तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन का वैल्यू दिया है, कॉस का वैल्यू दिया है, कॉट का वैल्यू निकाल के पुट कर लीजिए, निकल जाएगा, हो जाएगा। और हो जाएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 5/12 हो जाएगा। यहाँ से क्या है हमारा p है और ये क्या है b है, तो h कितना हो जाएगा, तो h बराबर 13 हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमने ट्रिपलेट बताया है। 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो जब आप जानते हैं कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है तो h हमारा 13 हो गया। यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर p/h प्लस में कॉस थीटा बराबर b/h माइनस में कॉट थीटा बराबर b/p हो जाएगा। तो यहाँ से p/h, p कितना है आपका 5 है, h कितना है आपका 13 है, b कितना है 12 है, h कितना है 13 है, माइनस में b कितना है, तो b आपका 12 है और p कितना है 5 है। तो यहाँ से जब आप इसको जोड़ेंगे तो 12 5 17/13 हो जाएगा और माइनस में 12/5 है। यहाँ से आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 13 5 65, 17 5 85 हो जाएगा। ये 13 5 65, तो ये कितना हो जाएगा 12 120,
और 12 तिये 36, 156 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 15 में से 8 गया 7, माइनस का 71/65 आपका आंसर आ जाएगा। किधर है ढूंढिए, ऑप्शन बी में है। माइनस का 71/65 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया सभी को? किसी भाई को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे यहाँ से 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर √6 है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। कॉट थीटा बराबर हमने आपको क्या बताया है, b/p बताए हैं। कॉट थीटा बराबर b/p। तो यहाँ से जब आप h निकालेंगे तो h बराबर हमने कल लिखवाया था कि डायरेक्ट क्या लिखना है, b² + p²। अंडर रूट में b² मतलब √6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में p का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से h बराबर आपको कितना मिला, तो √6 का स्क्वायर 6 और प्लस में 1, तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो h का मान यहाँ से √7 हो गया। बात समझ में आ गया। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो कोसेक बराबर क्या बताए थे, h/p, h/p का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में सेक मतलब h/b, h/b का स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में कोसेक मतलब h/p का स्क्वायर, और माइनस में सेक मतलब h/b का स्क्वायर। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से h कितना है आपका, तो h √7 है और p कितना है 1 है, तो √7 बटे में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में यहाँ से √7 बटे में √6 का स्क्वायर हो जाएगा। √7 बटे में √6 का स्क्वायर हो जाएगा। बटे में आइएगा सेम चीज हो जाएगा, √7 बटे में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में √7 बटे में √6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो ये 7 और 1 7 बच जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में यहाँ पे 7/6 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, और माइनस में आपका 7/6 हो जाएगा, 7/6, 7 छक 42 और 7 49/6 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 छक 42, 42 में से 7 घटेगा आपका 35/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 49/6 गुना में 6/35। तो यहाँ से आपका 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 बार में, 7 से ही 5 बार में, तो कितना आ गया आपका 7/5 आ गया। और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी। आगे बढ़ेंगे 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से समझ लीजिए केवल। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे बात को ध्यान देना है कि 10 नंबर क्वेश्चन जो है भाई त्रिभुज ABC का बात किया गया है, त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC बात को समझिएगा ध्यान से। ABC है, C जो है 90 डिग्री है, E वाला जो कोण है वो C है, तो हम इसमें से बाकी किसी को A और B मान सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि AB जो है, AB का मान कितना है, C है, AB का मान आपका कितना है, C है। उसके बाद BC का मान कितना है, BC का मान आपका A है, BC का मान A है। और CA का मान कितना है, CA का मान B है, तो ये B हो गया। आपसे पूछा क्या है, कोसेक B माइनस कोसेक A। बात को ध्यान देना, कोसेक B माइनस में कॉस A पूछा है। ध्यान देना, यहीं पे एंगल का गेम है। क्या है, एंगल का यहाँ पे गेम है। कोसेक B बराबर आप जानते हैं कि यहाँ पे h/p हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, तो b/h हो जाएगा, आप जानते हैं। अब B एंगल कौन सा लिया है, यहाँ पे कोसेक B, तो B ध्यान देना है यहाँ पे भाई B, तो मतलब कि इस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है, तो H तो फिक्स है कि H आपका C होगा। लेकिन इस एंगल का जब बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये B होगा, तो AC/B हो जाएगा। माइनस यहाँ पे ध्यान दो, कॉस A मतलब अब इस एंगल का बात कर रहा है, जब इस एंगल का बात करेगा तो आपका पर हाइपोटेनियस तो C होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि अब परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, E करेगा, A। जब परपेंडिकुलर A हो जाएगा तो बेस कौन होगा, B होगा, मतलब कि यहाँ पे B/C हो जाएगा। यहाँ से आपका BC जो है LCM हो जाएगा, तो यहाँ पे C² माइनस का B² आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि C² माइनस का B² बटे में BC है, तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें सर,
तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान याद होगा कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है। ठीक है, h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है। ये तो पता है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ से कर दे, अगर बी स्क्वायर को हम यहाँ पे रोक लें, बी स्क्वायर को, और पी स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाए, तो एच का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि सी का स्क्वायर क्या है, एच का स्क्वायर है, और बी का स्क्वायर क्या है, मतलब कि पी का स्क्वायर है। तो ये दोनों को स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटे में बी सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे में बी सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गया। यहां तक फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो कि यहां तक किसी को कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या। फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या है, नहीं है ना। तो चलिए कल मिलते हैं, कल क्लास करेंगे।